मेरे साथ इस वक्त वो बेबस बेवा मौजूद हैं जिनके शौहर को महज चंद रुपयों की खातिर उन्हीं के दोस्त ने कत्ल कर दिया। क्या मामला था, दोस्ती कितने अरसे से चल रही थी, फिर आखिर इन्हें पता कैसे चला कि इनका शौहर अब नहीं रहा। इन्हीं से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं ताकि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जी मेरी जानिब से, मेरे पूरे इदारे की जानिब से, मेरी टीम की तरफ से हम जितना आपके साथ इज़हार अफसोस और हमदर्दी करें उतना कम है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है आपका। पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं अफसोस करती हूँ आपके साथ जो आपके साथ हुआ। हम यही कह सकते हैं कि जिसने जाना था वो चला गया रब की रज़ा, लेकिन जिसने ये सब किया उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वो कौन था, कितने अरसे से आपके शौहर का दोस्त था, असल मामला क्या था? मैं जानती हूँ आप गम में हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें हम आपसे सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं ताकि आपके शौहर को इंसाफ मिल सके। हमारे गांव में रहता था, 2-3 साल से थी दोस्ती। हिम्मत रखें। दोस्ती थी, काफ़ी आना जाना था। आपके शौहर क्या करते थे? वेल्डिंग का काम करते, मेहनत मजदूरी। वो भी यही करता था? नहीं। अच्छा। वो प्रॉपर्टी डीलर था। कितने बच्चे हैं आप लोगों के? मेरे 4 बच्चे हैं। ये चारों बच्चे आपके हैं? ये बड़ी बेटी है? जी। अच्छा, और सबसे छोटी ये बेटी है? हाँ जी। अच्छा, फिर आपके शौहर की उसके साथ दोस्ती कैसे हो गई? गांव में शुरू से रहने वाले थे, ये भी वो भी दोनों इकट्ठे उधर ही रहते थे। लेकिन 2-3 साल से दोस्ती ज़्यादा थी, इनकी आना जाना था। लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ना बाहर निकले हैं घरों से, ना कभी पूछा है। कोई कमेटी वगैरह डाली हुई थी, क्या मामला था? ये मुझे नहीं पता। हम मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं। पैसों का लेन देन था ना आपके शौहर का उसके साथ? मेरे मियाँ को पता था क्या था क्या नहीं था उसके साथ, मुझे नहीं कुछ भी पता। जो बीवी होती है ना, वो अपने शौहर का राइट हैंड भी होती है, और बीवी बेशक घर में भी रहती हो, लेकिन उसे मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने लेकिन उसे ना कभी कभी वाइब्स ज़रूर आती हैं कि मेरे शौहर जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं वो गलत भी हो सकते हैं। कभी आपको महसूस हुआ? ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। आपके बच्चे बेटे हैं, कभी आके उन्होंने बताया कि मामा वो आदमी हमारे बाबा का दोस्त है, वो ऐसा है वैसा है? या आपके शौहर की कभी कोई लड़ाई या कोई परेशानी आपको महसूस हुई हो कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ हम लोगों को। अक्सर बाहर आके बैठ जाते थे गली में, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ। कुछ बेदर्द इंसान ने ऐसा करना था हमारे साथ। मेरे बच्चों को रोड पे ले आया गलियों में। जब मेरे बच्चे रुल रहे हैं 8 दिनों में, मैं आने वाली जिंदगी में क्या करूंगी? क्या हुआ उस दिन अचानक से? आपके शौहर घर से क्या क्या के निकले और फिर क्या हुआ? 11:30 बजे मेरे साथ दवाई लेने के लिए गए थे। उसके बाद वापस आके 12 बजे तकरीबन वो काम पे चले गए। वो फिर 2 बजे घर वापस आए। वो मशीन कोई लेनी थी, उन्होंने घर से वो लेके चले गए। फिर मैंने उनसे आवाज़ दी, वो कहने लगे कि मैं अच्छा आता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आ जाऊँगी शाम को। शायद मैं लेट ही आऊँगी, लेट जा रहा हूँ। सुबह 8 से शाम 8 बजे की ड्यूटी थी। लेकिन उस दिन 2 बजे घर से गए, इसलिए कह रहे थे कि शायद लेट आऊँ। लेकिन शाम बच्चों को कह गए कि मैं तुम्हारे लिए केक और पिज़्ज़ा वगैरह लेके आता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। उनके पापा अभी तक उनके लिए कुछ लेके नहीं आ रहे। मेरी बेटी रोज़ पूछती है, मम्मा पापा किधर है, केक नहीं लेके आए अभी तक। मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ, किधर गए हैं पापा? आपको पता कैसे चला फिर? 2-3 दिन ढूंढते रहे, वो 7 दरिंदा भी ढूंढता रहा। अच्छा, वो साथ ही था। वो मैं आपने फ़ोन ट्राई किया अपने हस्बैंड का? फोन मुसलसल बंद ही था। अच्छा। तकरीबन शाम 6 बजे से अच्छा। फोन उनका बंद ही था। फिर? फोन किए जा रहे थे, लेकिन फोन हुआ उनका। आपने किसको इतला दी कि हस्बैंड घर नहीं आए? मैं सेपरेट रहती हूँ ना। मैं फिर अपनी सासू माँ के पास गई। मैंने कहा अम्मी वसीम आए नहीं अभी तक, इधर ही आ गए हों, शायद इधर आके लेट गए हों। मैंने कहा शायद उधर ही लेट गए होंगे आके। सुबह सुबह नमाज पढ़ के मैं वहाँ गई तो मम्मी कह रहे नहीं इधर तो नहीं आया। वो मेरा देवर जाता है लाइट हॉस्पिटल। मैंने फिर उसे कहा कि जाते हुए पहले रास्ते में पता करो अपने भाई का कि वो अब रात को आए नहीं अभी तक काम से वापस। सुबह जो उधर पता करने के लिए गया तो उसने कहा कि वो तो कल शाम से ही चले गए हैं। फिर आप लोग 3 दिन ढूंढते रहे? 3 दिन ढूंढते रहे। फिर सब ने यही कहा कि उसका दोस्त है, उसके साथ बैठना उठना है, उससे पूछें शायद उसे पता हो। वो खुद साथ गया उसे ढूंढने के लिए। फिर उसने खुद ही बताया कि मैंने ऐसे किया, जुर्म कबूल कर लिया अपना, अब हमें इंसाफ चाहिए।
मेरी अपील है वज़ीर आलम उसके आगे आगे कि हमें इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, ताकि आप अपने इन बच्चों को परवान चढ़ा सकें। आपके शौहर नहीं रहे, अब इनके लिए वालिद भी आप हैं और वालदा भी आप हैं। आपने जो भी आपकी इद्दत का वक्त है उसको मुकम्मल करने के बाद आपने इनका बाप भी बनना है, हिम्मत करनी है। ये मासूम हैं बहुत ज़्यादा भी, इनके लिए तो आप हैं सब कुछ ना, इन ऐसे ही है ना। और आपने इंसाफ की जंग भी लड़नी है। यकीनन इस माशरे में बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए। हम सब आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है। तरक्की दे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए। मेरे तो बच्चे 8 दिनों में रुल गए हैं। मैं आगे आने वाली ज़िंदगी में हिम्मत रखनी है आपने। बासियत औरत में आपको समझा रही हूँ कि आपने हिम्मत रखनी है और इंसाफ की जंग लड़ते रहना है, कभी भी डर के नहीं बैठना। नाज़रीन, जो कुछ हुआ वो दरिंदा आपको अपनी ज़ुबान से ही बताएगा कि उसने इन मासूम बच्चों को यतीम क्यों कर दिया। सच क्या है आपको दिखाते। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं बड़ी तादाद में। उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या था, मकतूल का लेन देन का ऐसा कौन सा मामला था जो कातिल को ये नौबत पेश आ गई कि उसने कत्ल करना ही आफियत जानी, या उसके दिमाग में कुछ और पनप रहा था। वो इलाके के लोग ही बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कातिल किस किरदार का मालिक था? कातिल जी बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। आप देख सकते हैं कि उसने कैसे बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा बेदर्दी से ज़ाहिर है उसने कत्ल किया। बेदर्दी से उसने कत्ल किया है। और हम चाहते हैं कि कड़ी सी कड़ाई उसको सज़ा होनी चाहिए। उसने क्यों किया होगा? क्या नशा वशा करता है, कोई ऐसा मामला है? पता चला था कि वो शराब पीता है। यानी कि शराबी है। जी जी। तो फिर तो अच्छे किरदार का हामिल नहीं है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल। आप भी यहीं के रहने वाले हैं। जी, जी। जो कत्ल हो गया है वो कैसा था? वसीम अख्तर, जी जी। वो एक अच्छा इंसान था, ये आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। तो ये जिसने कत्ल किया ये कैसा था? ये तो बस बहुत ही, अगर हमको पहले पता होता या वसीम को समझाते भी इसके साथ ना, वो ये पता ही नहीं था भी, इतनी उम्मीद नहीं थी भी ये कुछ हो सकेगा हमारे साथ। 4 बच्चों का वसीम बाप था, इसने बहुत ही जुल्म बेदर्दी इसके साथ इसको मारा है। पहले भी क्या ये गुंडागर्दी करता है इलाके में? नहीं, लोगों हमको को इतना डराता है? नहीं, लेकिन ये इसका ये अभी हम बहुत डराता, खौफ बहुत लोगों पे डालता है, अपना प्रेशर डालता है प्रेशर लोगों पर। डालता है। फैमिली वाले लोग बेचारे डरते थे, इधर उधर के पंगों में नहीं आना चाहते थे लोग। क्या होना चाहिए, आप क्या समझते इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे बाले आला IG पंजाब से दरख्वास्त है, वजीर आला से भी इसको सजाए मौत होनी चाहिए, सजाए मौत होनी सजाए मौत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, जो कत्ल हुआ है वसीम, क्या उसके घर के हालात बहुत बुरे थे जो वो कातिल से कर्ज वगैरह ले रहा था? जी, इस तरह के तो कोई हालात हमने नहीं देखे, ना कोई इस तरह की बात थी। मेहनती बच्चा था और इज्जत की रोटी कमा रहा था। तो कोई पैसे वैसे देने थे उसने कातिल के? ये तो इस चीज़ का ये हमें आप नहीं लोगों पता, को इस चीज़ इल्म का नहीं है? इल्म नहीं है, लेकिन जो भी किया है ना इस बंदे ने बहुत बुरा किया ये है। वैसे ये किस तरह का बंदा है किरदार के तौर पे? किरदार के लिहाज से अब देख ले, जिस बंदे ने ये काम किया उसका किरदार कैसा होगा। ठीक है, उसको सजा करार वाकई सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले माशरे को इस चीज़ का बिल्कुल बिल्कुल होना हमने ये काम नहीं करना। बिल्कुल होना चाहिए। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और वो 4 बच्चों का बाप था, उसके बच्चे यतीम हो गए। आज वो किसका चेहरा देखें, कहाँ से बाप ढूंढ के लाएं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कातिल को भी जानते हैं, मकतूल को भी जानते दोनों हैं? को जानते हैं जी, इकट्ठे बਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਾਤੋਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ क्या मिलनी चाहिए। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। अहले इलाका यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते क्योंकि इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती का आलम ये था कि ये लोग खाते पीते भी इकट्ठे थे। फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि उसने इतना इंतहाई कदम उठा दिया। उसकी ज़ुबान से आपको वो तमाम हक़ाइक़ सुनवाएंगे जिससे सुनने वाले के दिल दहल जाएंगे और शायद देखने वालों को